चक्राणासः परिगणहं पृथिव्या हिरण्येन मणिना शुम्भमानाः नाहनिविनाशः तितिरुः ते इन्द्रं परिस्पशो अदधात् सूर्य। चक्रों वाले हैं सर्वथा घेरे हुए को पृथ्वी के हिरण्य मणि द्वारा शोभायमान नहीं किया पार उन प्रेरितों ने इंद्र को सर्वथा धारण किया स्पर्श ने सूर्य द्वारा। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 33वें सूक्त का अष्टम मंत्र है। अब इसको हम जोड़ें कि दुनिया दोषी है, माँ बाप दोषी हैं, ईशान दोषी है, तो इससे क्या है कि ये सब हम ऐसा सोचकर अगर अपने आप को शांति दे सकते हैं तो दे लें, पर उसका कोई मतलब नहीं। अगर हम अपने दोष को छुपाने के लिए या अपने से टारगेट हटाने के लिए हम किसी और को दोषी ठहराएं तो हम ऐसा कर सकते हैं, पर इसका कोई व्यवहारिक मतलब नहीं, क्योंकि गलती आपकी। तो क्या है कि वेद जो व्यवस्था बताता है उस व्यवस्था में लक्ष्य निश्चित करना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है, जीवन में क्या सफलता पानी, उस हिसाब से वेद रास्ता बताएगा। उस हिसाब से आपको साधनाएं करनी पड़ेगी, आप अर्जित करेंगे। किंतु हम क्या है कि कुछ निश्चित नहीं कर रहे हैं, हम वेद के अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो हम फिर उस स्थिति में कोई भी लक्ष्य नहीं अर्जित कर पाए। आपका लक्ष्य क्या एक सुखमय गृहस्थ जीवन है? अगर सुखमय गृहस्थ जीवन है तो आपको उस हिसाब से चलना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, व्यवस्था को मानना पड़ेगा। ये बताता है सुखमय गृहस्थ जीवन का आप कैसे जी सकते। पर अगर हम उसकी बात नहीं मानते, पर मेरे घर में सुख शांति नहीं, तो अपने आप तो नहीं होगी ना, पर रास्ता तो आप ही को तय करना पड़ेगा ना। आपकी मदद की जा सकती है, पर हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनी समस्याएं खुद हल करनी पड़ेगी। जब हम एक समूह में रहते हैं तो हमारे मददगार बढ़ जाते हैं, जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा मदद मिलेगी। किंतु हमें अपनी समस्या खुद ही हल करनी पड़ेगी, मेहनत हमें करनी पड़ेगी। अगर हम अपनी समस्याओं के विषय में, अपने जीवन के विषय में हम गंभीर नहीं हैं, सफल जीवन नहीं जी पाएंगे, सफलता नहीं अर्जित कर पाएंगे। अब उसके लिए बाद में हम कुछ भी चिल्लाए कि भाई बोलते रहिए, आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको व्यवस्था को मानना है। कहीं रहने अकेले से नहीं होता, हमें क्लास में बैठने अकेले से पास नहीं हो जाएंगे। कई लोग एक ही क्लास में बार बार फेल होते बैठे रहते, तो कोई उनको जबरदस्ती पास नहीं कर दिया जाता, परीक्षा देना पड़ेगा और पास होना पड़ेगा उसमें, तो एक ही साल में हो जाए, एक साल में आप आगे निकल जाओगे, अगली क्लास में बैठोगे। पर अगर हम ऐसा बोलें कि भाई मैं तो इतने साल से इस क्लास में बैठ रहा हूं पर मुझे पास नहीं किया जाता, अगर हम दोषी ठहराएं प्रशासन को कि इतने साल से पढ़ रहा हूं पर मुझे पास नहीं किया जाता, तो कोई इतने लड़के पास होके निकल गए, तुम कोई दुश्मन, तुमसे दुश्मनी है क्या? पर जो व्यक्ति ये नहीं कहता कभी कि मैं पास नहीं कर पा रहा हूं, वो ये कहता है मुझे पास नहीं किया जाता, ऐसा आरोप लगाता है। तो ये जो शैली है, ये शैली अपने आप को धोखा देने वाली शैली है। भैया आप शिक्षकों को बोलें कि पास नहीं, मुझे पास नहीं किया, वो तो मेरे से दुश्मनी रखता है, क्या को दुश्मनी रखे। आप दूसरे स्कूल में जाके पढ़ सकते हो, अगर किसी स्कूल में तुमसे कोई शिक्षक दुश्मनी रख रहा है तो जिसको सफल होना है तो वो अपने रास्ते निकाल लेता है,
पर जिसको अपनी सफलता खुद पसंद नहीं है, जिसको खुद सफल नहीं होना है, पर दूसरों को दोषारोपण करना है, तो वो ऐसी बात करता है, अरे यार सब लोग जो है मेरे खिलाफ हैं। भाई, एक व्यक्ति के खिलाफ सारे लोग नहीं हो सकते, और अगर एक व्यक्ति के खिलाफ सारे लोग हैं तो खराबी उस व्यक्ति में। कभी भी हो, हर एक व्यक्ति के खिलाफ हर व्यक्ति नहीं हो सकता, कोई ना कोई तो पसंद करेगा उसको, पर ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब खराबी फिर आप में, आप लोगों के साथ मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। परंतु कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोलता है कि मेरे अंदर कमी है, वो क्या कहता है, सब भ्रष्ट है, सब बेकार लोग, और तुम अकेले अकेले अच्छे हो, तो तुम अकेले अच्छे हो तो तुम अकेले सफल होगे। फिर सृष्टि की व्यवस्था ये, सृष्टि की व्यवस्था में अगर एक व्यक्ति अच्छा कर रहा है तो वही एक व्यक्ति सफल होगा, क्योंकि यहां सफल होने के लिए जीवन के जो मूल सूत्र हैं उनका जो पालन करेगा कोई भी होगा वो सफल होगा, कोई भी। ईशान परब्रह्म परमात्मा ने हमारे हाथ में ही सब व्यवस्था सौंप दी, हमको ही सब सारे नियम लागू करके दे दी। ये जो बात है कि स्तवन या मंदिर या भाई गिरजाघर में जाना या मस्जिद में जाना, ये सब चीजें जो है व्यक्ति को सत्कर्म की ओर प्रेरित करने के लिए हैं, इनके अकेले करने से कुछ नहीं होगा। हम ये लोग सोचते हैं कि नहीं इनका ही असर होता, नहीं, इनका असर नहीं होता, इनके माध्यम से जो सत्कर्म करते हो आप उनका असर। स्तवन सत्कर्म के लिए प्रेरित करने के लिए एक प्रशिक्षण, वैसे ही प्रशिक्षण मंदिर में आरती में मिलता है, कुछ हल्का है, अलग टाइप का। फिर मस्जिदों में अलग ढंग से दिया जाता है, गिरजा चर्चों में अलग ढंग से दिया जाता है, गुरुद्वारों में अलग ढंग से दिया जाता है, सब जगह अलग अलग अपना अपना लोगों ने तरीका विकसित करके रखा है। तो ये सब क्या है कि ऐसा नहीं है, स्वर्ग का कोई ठेकेदार नहीं है, कोई व्यक्ति किसी को इस प्रकार से मार के स्वर्ग थोड़ी पहुंचा सकता है, परंतु ये सब कुछ चल रहा है और व्यक्ति इसमें फंसते भी। तो जिसका जीवन खुद ही खत्म हो रहा है, वो व्यक्ति अगर इतना नहीं समझ रहा है कि इससे स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बात की बात है, यहां तो दी एंड हो रहा है ना, तो मैं ऐसी चीज को क्यों अपनाऊं। तो ये क्या है, ये सब चीजें वेद ज्ञान के अभाव में होता है। वेद क्या है, इन सब चीजों को इसलिए स्पष्ट करता है कि जीवन क्या है आपका, आपको ग्रंथों को समझना है, आपको व्यवस्था को समझना है। वेद में बार बार एक चीज दोहराई गई है, अध्वर, हिंसा विहीन यज्ञ, ये सब चीजें बोली गई। हिंसा को वेद पसंद नहीं करता, यद्यपि वेद में धर्म युद्ध के लिए कई मंत्र मिलेंगे, किंतु हर जगह जहां धर्म युद्ध की बात की गई है अंतिम विकल्प के रूप में की गई, जब और उसके अलावा कोई रास्ता ना हो तो फिर विजय प्राप्त करो, बोला गया। कहीं हारने के लिए वेद में कोई शब्द नहीं, कोई आप हारो और ईशान आपको पुरस्कृत करे, शाबाशी दे, ऐसा नहीं मिलेगा। हर जगह बोला गया जीतने के लिए बोला गया, क्योंकि यहां क्या है कि अहिंसा किसकी, अहिंसा ऐसे व्यक्ति की जो कि सक्षम हो, बलशाली हो। वेद बलशाली होने की बात करता है और साथ में अहिंसा की बात करता है। तो आपका अपने आप पर कमांड होना चाहिए, आप अपनी सुरक्षा के पूरे
इंतजाम करें और सामने वाले से अगर वो लड़ना चाहता है तो फिर लड़ें और लड़के उसको पराजित करें। विधि क्या है, आपके पास इसके पूरे साधन होने चाहिए। तो आप सक्षम होने के बाद अहिंसक कर बने। आप अपनी तरफ से मारपीट ना करें। पर अगर कोई व्यक्ति दुष्ट है तो उस दुष्ट को तो राइट करना, ठीक करना, ये धर्म। इसलिए वेद व्यवहारिक बात करता है। हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को छुपाना चाहते हैं। हम अपने आप को एक बहुत बड़ा सदाचारी घोषित करते हैं कि भाई मैं बहुत अच्छा आदमी हूं और बाकी सब चीजें खराब हैं। हम अगर अपने जीवन में असफल हैं तो हम अपनी असफलता से शिक्षा ग्रहण नहीं करते, बस हम दोषारोपण करते हैं। ऐसा ही, जैसा मैंने भी बताया कि एक ही साल एक ही क्लास में पढ़ा, पास ही नहीं करते। ये ऐसी बातें करना, अब ये सब मूर्खता वाली बात। कोई तुम अच्छा अच्छा तुम जो है परीक्षा जो है उसमें अच्छे आप जवाब दोगे, बिल्कुल पास हो। कोई तुमको थोड़ी ना रोक रहा है, कोई तुमको जबरदस्ती थोड़ी ना फेल कर रहा है। पर वही है कि हम अपने कर्मों से फेल होते हैं और दोषी हम व्यवस्था को ठहराते हैं या अन्य लोगों को दोषी ठहराते हैं। ये सब जो क्रियाकलाप हैं एक्चुअली वेद इन सब क्रियाकलापों की कलाई खोलता है। वेद में जो भी व्यवस्था दी गई है वो व्यवस्था किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है, सबके लिए। इसलिए वेद सबकी बात करता है, विश्व की बात करता है, मानव की बात करता है, मनुष्य की बात करता है, पुरुष की बात करता है, औरतों की बात करता है, बच्चे की बात करता है, युवा की बात करता है। अभी एक मंत्र की मैंने व्याख्या किया तो उसमें यह है कि आदर करो बच्चों का, आदर करो युवाओं का, आदर करो वयोवृद्धों का, यानी सबका आदर करना है आप। ऐसा नहीं, एज से नहीं जोड़ा गया। आदर करो महान का, जो भी महान है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो वयोवृद्ध, उसकी महानता का आदर करना है। उम्र से कोई बात नहीं। वेद ऐसी बातें करता, मंत्रों में जो बात बताई गई तो क्या, दिव्य कर्म करने वालों को मानो, जो भी जिसके भी दिव्य कर्म है वो आदरणीय है, वो प्रशंसनीय है। वहां किसी व्यक्ति विशेष की प्रशंसा करो ऐसा नहीं बोला। तो वेद बात करता है विशेषताओं की, गुणों की, उसके हिसाब से व्यक्ति को अपना व्यवहार निर्मित करना चाहिए। पर हम ऐसा नहीं करते, हम उसमें सांप्रदायिक रंग देते हैं कि ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये फलाना, ये वो। और ऐसा करके हम लोगों को डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये डिवाइड एंड रूल, ये जो पॉलिसी है ये सर्वत्र लागू है। इसलिए किसी व्यक्ति के कर्म किसी दूसरे व्यक्ति को फायदा नहीं पहुंचा पाते। हम डिवाइड होकर रहना पसंद करते हैं। हम साथ में चलकर योजना नहीं बनाते। हम सब लोग एक लक्ष्य को हम निश्चित करें और उस लक्ष्य को प्राप्त करें, उसके लिए मेहनत करें। हम इस ढंग से नहीं सोचते। ये मानसिकता जो रत्र विश्व की वही मानसिकता लेकर हम यहां भी बैठे। हम एक लक्ष्य निश्चित नहीं करते कि भैया ये ऐसा है कर करके हर आदमी को सफल बना देना है। व्यक्तिगत स्वभाव, व्यक्तिगत कमजोरियां, व्यक्तिगत खराबियां, कमियां, ये हमारे यहाँ इतना ज्यादा लोगों के व्यवहार में है कि उस वजह से कोई लक्ष्य व्यक्ति निश्चित नहीं कर पाता और सहयोग नहीं कर पाता। तो संगठन है पर सहयोग एक दूसरे का नहीं करना,
ये फिर संगठन सूत्र का आप काहे का अनुगमन कर रहे हो? कुछ नहीं है। तो वेद बात इस प्रकार से करता है, इसको हर चीज को वेद जो है स्पष्ट करके और हमारे सामने रखता है। वेद मानव जीवन में सर्वाधिक जोर इसी बात पर देता है कि व्यक्ति अपनी इंद्रियों का दास न हो, अपितु उन्हें अपने वश में करने वाला। तो ये क्या अपन सुनने को तो सुनने में ऐसा लगता है और कि भाई इंद्रियों को वश में करना, इंद्रियों को वश में करना, पर प्रैक्टिकली क्या है कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, जब तक हम ये व्यवहारिक रूप में नहीं करेंगे तब तक जानकारी अकेले होने से क्या होगा, तो व्यवहारिक रूप में करना पड़ता है। चक्रों वाले हैं सर्वथा घेरे हुए को, पृथ्वी के हिरण्यमणि द्वारा शोभायमान, नहीं किया पार उन प्रेरितों ने इंद्र को, सर्वथा धारण किया स्पर्श ने सूर्य द्वारा। ओम चक्राणासः परिणहं पृथिव्या हिरण्येन मणिना शुंभमानाः, न हिन्वनासः तितिरुह ते इंद्रम परिस्पशो अदधात सूर्येन। वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें।